नाजरीन, एक अहम इशू पर हम अभी बात करने वाले हैं और इशू ये है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी 2025 है उस पर बात करते हैं। कल से ही यहाँ पर बात की जा रही है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अब ज़िंदगी में एक ही बार हज करना होगा, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है। अगर वो पूरी तरह से इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे या इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया है कि 65 साल से ऊपर के एज के होंगे वो ज़िंदगी में यानी कि लाइफ टाइम में एक ही बार हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ हज कर सकता है। अगर वो चाहेगा या उसकी चाहत हो कि वो फिर से हज करे, वो प्राइवेट हज कर सकता है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ वो एक ही बार लाइफ टाइम में अब हज कर सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन हमें मौसूलात हुए। हमने भी चाहा कि यहाँ पर ऑफिसर से बात करें, आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो 65 साल से ऊपर की जिसकी उम्र होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको लाजमी है कि वो एक महरम को भी साथ में रखे, उसकी एज 18 प्लस हो, और जो महरम उनके साथ में होगा वो बार बार हज कर सकता है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ। और जो 65 साल से ऊपर के एज के होंगे वो ज़िंदगी में यानी कि लाइफ टाइम में एक ही बार हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ हज कर सकता है। अगर उसकी चाहत हो तो वो प्राइवेटली कहीं एक हज कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ी बात यहाँ पर है, इस्लामी तरबियत में ये बताया गया है कि हज विदाउट महरम नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई एक सालों से हमने देखा कि विदाउट महरम जो है, अब यहाँ पर औरतें भी हज के लिए जाती है, लेकिन अब फिर से वही बात जो है सामने आई है कि महरम के बगैर जो अब इसमें एक जो जुज़ है वो ये बताया गया है कि 65 साल से ऊपर या 65 साल या 65 साल के ऊपर के एज के लिए अब महरम रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए ये इक़दाम उठाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो वेदर कंडीशंस है वो हैरिश होते हैं, उसके साथ में एक महरम को इसलिए रखना है क्योंकि कहीं एक जो हादसा पिछले हज के दौरान जो पेश आए थे उसके लिए यहाँ पर ये इंतज़ामात या इक़दामात लिए गए हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं जो एग्जीक्यूटिव हज ऑफिसर है कुरैशी साहब, उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ एक बार कर सकते हैं जी, मतलब थोड़ा सा वजाहत कीजिए, ये क्या है ये पॉलिसी सर? अगर वो एज कंपेनियन किसी के साथ जाता है जी, या एज महरम जाता है तो वो जा सकता है दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। जी, महरम के साथ, महरम के साथ या 65 प्लस अगर कोई है उसका, जी, उसके साथ कंपेनियन। जी। तो आम जो लास्ट ईयर की पॉलिसी में इतनी चेंज है कि एक 65 प्लस जो पहले कोटा हुआ करता था 70 प्लस, जिनका कोरा नहीं हुआ करता था, अब 65 प्लस जो है उनका कोरा नहीं और उनको कंपेनियन रखना लाजमी है। जी, तो काफी ज्यादा खदशात जो है ये है कि जिंदगी में अब एक ही बार हज करना होगा, ये कहाँ तक सच है? क्या ये तो हज कमेटी अगर कोई प्राइवेट जाना चाहे वो जा सकता है। वो कितनी बार कर सकता है? उसमें कोई ये लिमिटेशन? उसमें कोई लिमिट नहीं है। ये खाली हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ एक ही बार हज कर सकता है। जी 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 जी। और ये भी प्लीज बताइए कि इसमें एक पॉइंट लिखा है कि 18 साल से 30 साल तक का उनका महरम जो है वो साथ में होना चाहिए। हाँ, जो लेडी होगी उसका महरम होना चाहिए 18 प्लस। 18 प्लस है। तो इसमें एक पॉइंट जो है 65 अबो जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कहीं हज कर सकते हैं, यानी कि बार बार हज कर सकते हैं, कहाँ तक सकते हैं? नहीं, जो 65 प्लस है उसका जो कंपेनियन है जी, वो रिपीटर जा सकते हैं। अच्छा, उसने पहले हज किया हो वो फिर जा सकते हैं, यानी कि जो 65 अबो है वो एक ही बार कर सकते हैं। वो एक ही बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना कि यहाँ पर कुरैशी साहब ने बिल्कुल वजाहत से कहा कि जो भी यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसके साथ में 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग एक ही बार हज कर सकते हैं, और जो प्राइवेट अगर कोई चाहेगा तो वो बार बार हज कर सकते हैं। महरम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया में वो बार बार हज कर सकते हैं। एक वजाहत तो ये भी उन्होंने की। दूसरा, जो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन कल से ही यहाँ पर सर्कुलेट की जा रही है कि अब हिंदुस्तानी मुसलमान एक ही बार हज कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तानी मुसलमान हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ एक बार हज कर सकते हैं जिनकी उम्र 65 साल या 65 साल के ऊपर होगी। अगर वो भी चाहेंगे तो प्राइवेट वो कहीं बार हज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो इस्लामी तरबियत है उसमें जिस तरह से महरम के बारे में कहा गया है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हज पॉलिसी में ये बताया गया है कि महरम के साथ अब हज करेंगे जो 65 साल या 65 साल के ऊपर होगा। इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने भी बात की, जो इंटरनेशनल एक फिगर है, और उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। ये हुकूमत खुद भी कर सकती है, इसका भी एक दिन जनाजा निकलेगा, फिर देखना दूसरी हुकूमत क्या करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेगी उसको? वो इनके पैसे पर तो नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है, सारे कंसेशन तो ख़त्म हो गए हैं, तो ये कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हम उनसे कहेंगे तुम दूसरे बार नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? ये मजहबी मामला है। मजहबी मामले में हुकूमत को ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तो आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, और फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि अगर कोई हज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको चाहा कि ये करेक्ट करे। और आज जिस तरह से अभी ये स्टेटमेंट आया है उसमें ये बताया गया था कि जो 65 साल या 65 साल के ऊपर है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ एक बार हज कर सकता है, और जो बाकी इससे बिलो एजड के लोग हैं वो बार बार जा सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। और विदाउट महरम जो 65 साल या 65 साल के ऊपर के एज के होंगे वो महरम के बगैर अब हज नहीं कर सकते हैं। फिरदौस राही, जानन वानी, JK न्यूज़।